और भगवान श्री कृष्ण, रात्रि का समय है, रात के 12 बज रहा है और भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्रश्न किए, हे केशव, हे अच्युत, हे रघुनाथ, मेरे कारण महाभारत युद्ध में बहुत व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है और इसलिए आप, मुझसे कोई गलती काम हो गया है, इसलिए आप रोते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाया, जे राजन, मुझे पितामह भीष्म का याद आ रहा है और इधर भगवान श्री कृष्ण महल में पितामह भीष्म का याद करके रोते हैं और उधर कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में पितामह भीष्म अर्जुन ने जो बाण मारा है, चरण से लेकर के मस्तक तक हर रोम रोम से खून मारा है और अर्जुन ने इतना बाण मारा है जो वो बाण के परिवर्तन में एक अंगुल भी नहीं जा सकता है। इतना बाण अर्जुन ने मारा है पितामह भीष्म को और हर रोम रोम से खून मारा है और खड़े भी हो नहीं पा रहे, बैठ भी नहीं सकते हैं, हर रोम रोम से खून मारा। और भागवत में क्या क्या है, अर्जुन इतना बाण मारा था पितामह भीष्म के शरीर में और 2 बाण के बीच में 2 अंगुल भी नहीं ले सकता था। इतना बाण अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारे थे और खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, करवट भी नहीं ले सकते हैं। और कभी कभी ओस पड़ता है, कभी ठंड पड़ता है, कभी बारिश, कभी आंधी तूफान। और पितामह भीष्म के चारों ओर लाखों लाख व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ है और महाभारत का युद्ध का मैदान है और बहुत व्यक्ति मरे हैं, हाथी घूम रहे हैं, घोड़े मरे हैं और उसको उनके सिपाही मरे हैं और उनके मांस को गिद्ध पक्षी नोच नोच करके खा रहे हैं और उनके बीच में पितामह भीष्म बाणों के सैया में पड़े हुए हैं। तो रात का समय है और वहां पर गंगा माता पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए आए हैं और पितामह भीष्म आंख लगा करके देख रहे हैं कि मेरे और कोई आ रहा है। तो इस प्रकार जब पितामह भीष्म के पास में गंगा माता आई तो पितामह भीष्म प्रणाम करने के लिए सोच रहे हैं, परंतु हाथ हिल नहीं रहा है, पैर हिल नहीं रहा है। तो अंतिम में पितामह भीष्म मानसिक प्रणाम किए और गंगा माता मन में सोची, जो मेरा पुत्र मानसिक प्रणाम कर रहा है। तो यहाँ गंगा माता ने बोले, पुत्र, मैंने तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और फिर भी तू इतना कष्ट क्यों सहन कर रहा है। तो यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे माता, एक बार इन आंखों में श्री कृष्ण का दर्शन कर लो। श्री कृष्ण दर्शन लाल सहा, एक बार इन आंखों में श्री कृष्ण का दर्शन कर लो। इसी लालसा से इस शरीर को मैं इतना कष्ट दे रहा हूं और एक बार दर्शन हो जाए तो फिर मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। इसी लालसा से पितामह भीष्म कई महीना महाभारत युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं और इधर महल के अंदर में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म का याद करके रो रहे हैं। और जब इस प्रकार सुने युधिष्ठिर महाराज जी, अभी भी मेरे पितामह जीवित हैं, तो महल से भागता हुआ और उसके पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब आ रहे हैं और अंतिम में क्या भगवान कह रहे हैं, यदि बातार दोषेन मद भक्तम भावम विस्मरी हम स्मरामि। यह भगवान कह रहे हैं, जो भक्त मेरा आजीवन भक्ति किया है, मेरा भजन किया है, जप किया है, तप किया है, माला जाप किया है और वो अंतिम समय में, मृत्यु के समय में
उसका गला खून से कफ से भर जाता है और मेरा नाम ले नहीं पाता है। मैं ऐसे भक्तों को यदि बातार दोषे मद भक्तम बाम विस्मरी, और उस समय मुझे भूल जाता है, तो ऐसे भक्तों को ताम भक्तम ननाश्च परम गति, मैं ऐसे भक्तों को अंतिम में अपने लोक में ही, अपने वैकुंठ धाम में ही बुला लेता हूँ, अपने पास में ही बुला लेता हूँ। तो इस प्रकार अंतिम में तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार नित्य प्रति याद करते हैं। अंतिम से भगवान अपने भक्तों का याद करते हैं जो भक्त आजीवन भक्ति किया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम स्मरामि ताम भक्तम, मैं उसका याद करता हूँ, और ननश्च परम गति, मैं उसको परम धाम वैकुंठ धाम भेजता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज जब सुने जब मेरे पितामह भीष्म अभी जीवित हैं, तो युधिष्ठिर महाराज क्या कि रात में राजमहल को छोड़कर हस्तिनापुर से भागे और उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और देवी द्रौपदी, उत्तरा और भगवान श्री कृष्ण, व्यास, भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए सब आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं। और भागवत में दिया गया है आकाश में जो सप्त ऋषि हैं, तारा है, वो भी भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए वो जमीन पर उतर आए हैं। कर्दम, पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, सब ऋषि देवता लोग और पांडव लोग पितामह भीष्म की मृत्यु को देखने के लिए वहां पर आए हैं। ये पितामह भीष्म कैसे अपने प्राण को त्यागेंगे। तो पितामह भीष्म के चरण में धर्मराज युधिष्ठिर आकर के प्रणाम किए और पितामह युधिष्ठिर को देख करके रो गए। जो हस्तिनापुर का राजा आज मेरे चरण में प्रणाम कर रहा है। और उसके बाद में भीम आकर के प्रणाम किए, उसके बाद में अर्जुन आकर के प्रणाम किए और अर्जुन को बड़ा दुख हुआ जब मेरे पितामह जो अपने हाथों से भोजन पवाते थे और उनकी गोदी में बैठ करके उनके मूंछ को, तारे को पकड़ के खींचता था और उनके ऊपर में आज मैं इतना युद्ध के मैदान में आशीर्वाद देते थे कि पुत्र तेरा विजयी हो, पुत्र तेरा विजयी हो, और आज मैं अपने इन हाथों से अपने पितामह को मारा हूं बाण से। अर्जुन रोने लगे और नकुल, सहदेव प्रणाम किया और उसके बाद में देवी द्रौपदी आकर के प्रणाम की। तो पितामह भीष्म बोले बेटी, जब तेरा दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, तेरे अंदर में ये सोचता कि मेरे पिता, और उसके बाद में कुंती प्रणाम की, उसके बाद में पितामह भीष्म का नजर श्री परशुराम जी के ऊपर में गया। देखो ये परशुराम जी कौन है? तो ये पितामह भीष्म के गुरु हैं जिनसे अस्त्र विद्या सिखाया है। वायु अस्त्र, यमास्त्र, इन अस्त्र विद्याओं में नारायण अस्त्र, पादपद अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन विद्याओं में इनको निपुण किया है। और फिर भी आज मेरा गुरु मेरे मृत्यु को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अंतिम में पितामह भीष्म गुरु को प्रणाम करने के लिए सोच रहे हैं, परंतु हाथ में सामर्थ्य नहीं है। अंतिम में मानसिक प्रणाम किए और उसके बाद में भीम के मृत्यु के समय भगवान के 4 अवतार वहां पर एक साथ में है और ऐसा मृत्यु किसी का नहीं हुआ है। वो भी भगवान के अवतार हैं, परशुराम वो भी भगवान के अवतार हैं, और वेदव्यास वो भी भगवान के अवतार हैं, नारद जी वो भी भगवान के अवतार हैं। ये 4 अवतार भागवत में दिया गया है, ऐसा मृत्यु किसी का नहीं हुआ है। पांडव तो हैं ही, सप्त ऋषि भी हैं और भगवान के 4 अवतार एक साथ हैं, और ऐसा मृत्यु कभी भी किसी का नहीं हुआ है। मरते समय में भगवान के 4 अवतार यहाँ पर विराजमान है। अंतिम में श्री भगवान श्री कृष्ण विष्णु को बोले गंगा पुत्र
शरीर को छोड़ने से पहले श्री धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए। और इस बात को सुन करके पितामह भीष्म फूट फूट करके रोने लगे। और यहाँ पितामह भीष्म बोले, हे गोविंद, हे अच्युत, हे रघुनाथ, हे केशव, हे राम, हे अयोध्यानाथ, इस प्रकार 1000 नाम लेकर के पितामह भीष्म श्री कृष्ण का स्तुति किए हैं, और जिसको विष्णु सहस्त्र नाम से लिखा गया है। और इसी जगह पर पितामह भीष्म कृष्ण का 1000 नाम लेकर के स्तुति किए हैं और बोले, हे केशव, मेरे आँख को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे कान को सुनाई नहीं दे रहा है, और मेरे और संतान जन्म देते समय जितना कष्ट स्त्री को होता है उससे कई गुना मुझे कष्ट हो रहा है, और मैं कैसे इस स्थिति में ज्ञान का उपदेश दूंगा, और हर रोम रोम से नर्स में दर्द हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के ऊपर में कृपा दृष्टि बरसाए और सारा दर्द चला गया और सारा ब्रह्मांड का इनको ज्ञान हुआ। तो फिर पितामह भीष्म 56 दिन तक, महाभारत युद्ध में दिया गया है, ये 56 दिन तक युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिया। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न किए हैं पितामह भीष्म से। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेव्यासयोग्यतः। यहाँ कहा जा रहा है दान धर्मान, दान धर्म क्या है, ध्यान देना है, आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। दान धर्म क्या है? देखो, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। जिस प्रकार